हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। चलो आओ। आज एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम ट्रिपल फ्यूजन बताइए, राइट। तो चलिए आज मैम आपको बताती हैं ट्रिपल फ्यूजन क्या क्या होता है। तो बच्चे ट्रिपल फ्यूजन को समझने के लिए ना हम ऐसे डायरेक्ट ट्रिपल फ्यूजन नहीं बना सकते। हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझाते हैं। ऐसा समझाऊंगी ना कि गारंटी है कि ट्रिपल फ्यूजन एकदम याद हो जाएगा। इसके पहले एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ये क्या है, हमारे सेकेंड चैप्टर का पार्ट है। मतलब जैसे ही आप किस में आओगे, 12th के सेकेंड चैप्टर में आओगे, विच इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहे थे उसको, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, उसका एक टॉपिक है। चलो हम देखते हैं कि क्या हम सेक्सुअल इवेंट पढ़ते हैं पुष्पीय पादपों में। सेक्सुअल, एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाएंगे। चलिए मैम थोड़ा सा ब्रॉड कर लेती हैं इसको। क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यही पढ़ेंगे ना। तो ये नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कितने इवेंट्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट्स। ठीक है, कितने इवेंट्स होते हैं, तो देयर आर 3 इवेंट्स। कितने इवेंट्स होते हैं भाई डियर स्टूडेंट, 3 इवेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था ये चीज कि 3 ही इवेंट होता है, इधर भी 3 ही इवेंट होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए 3 इवेंट काफी होता है, इसके इससे ज्यादा जरूरी ही नहीं है। ओके, क्या होगा बच्चों, ऑलरेडी दैट प्री फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन। आप बोलोगे मैम हमेशा यही पढ़ाते हो, इधर हम फर्टिलाइजेशन नहीं लिखेंगे, इधर मैं क्या लिख दूंगी पता है आपको, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि होगा फर्टिलाइजेशन ही बट 2 बार हो जाएगा, इसीलिए मैं लिखूंगी डबल फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन ही है, ठीक है। ठीक है, इसकी जगह पे मैंने ये लिखा, यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है, यहाँ भी 2 बातें होंगी। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बाबू, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, क्या पढ़ेंगे हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, गेमेटोजेनेसिस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक जनन। और दूसरा गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर। अगर आपको हिंदी में चाहिए होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना कि मैम आप ये चीज हिंदी में बताओ, तो मैं आपके लिए सब सेपरेट हिंदी का एक वीडियो डालूंगी। ओके, तो चलो, गैमेट ट्रांसफर और गैमेटोजेनेसिस। देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2 प्रकार के गैमेट बनते हैं। ठीक है, एक मेल गैमेट विच वी ऑलरेडी नो डैट, क्या बनेगा, मेल गैमेट। और दूसरा क्या बनेगा बताओ, फीमेल गैमेट, राइट। तो इस केस में हम पढ़ते किसको है पता है, एंड्रोशियम गाइनोसियम को। ओवरऑल एंड्रोशियम गाइनोसियम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट में हम क्या देखते हैं, हमको मिलता है पॉलन ग्रेन, अभी मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है। और हमको क्या मिलता है, इम्ब्रायोसेक। क्या मिलता है माय डियर स्टूडेंट, इम्ब्रायोसेक। ठीक है, ये अभी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं ना फ्लावरिंग प्लांट्स में, दे बोथ आर नॉन मोटाइल। ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, ये खुद से मूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं, सॉरी, पॉलिनेशन करवाते हैं। क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। उसके बाद क्या होगा, पॉलिनेशन से गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर में हम किसको पढ़ते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस को। किसको पढ़ते हैं, पॉलिनेशन, परागन की क्रिया को। चलो डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बच्चों, तो एक बार सिनगेमी होगा, क्या होगा, सिनगेमी। और दूसरा प्रोसेस होगा हमारा ट्रिपल फ्यूजन। क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन। उसके बाद सेम बात इसकी हो जाती है, क्या पढ़ेंगे भाई साहब, तो हम इधर जाइगोट पढ़ेंगे और इधर क्या पढ़ाएंगे, इम्ब्रायोजेनेसिस पढ़ाएंगे। आपको क्या पढ़ाएंगे, इम्ब्रायोजेनेसिस पढ़ाएंगे। सेम ही कहानी है। ठीक है, इधर हम इम्ब्रायोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम थोड़ा सा आपको किधर लेके चलते हैं, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन की और थोड़ा सा इम्ब्रायोसेक की ओर। ओके, तो विच इज नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं आपको क्या पढ़ेंगे। हम पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि भाई साहब पॉलन ग्रेन किसको बोलते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक ये इस टाइप सा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
यहाँ पे एक प्यारा सा न्यूक्लियस होता है। और ये जो पॉलन ग्रेन है ना माय डियर स्टूडेंट, ये जो होता है ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोश या जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, तो चलिए यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है पॉलन ग्रेन, यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब सिंगल न्यूक्लिएट होता है। चलो एक सेल है तो एक ही न्यूक्लियस होगा ना, सिंगल न्यूक्लिएटेड होगा, सिंगल न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है ये, राइट। और कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, ठीक है, नॉन मोटाइल होता है। तो और इसके पास 2 लेयर पाए जाते हैं, कितने लेयर, हैविंग 2 लेयर, हैविंग 2 लेयर्स, 2 लेयर पाया जाता है। चलो मैं इसको लेवल करके आपको दिखाती हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स, इसको कहते हैं बाबू एक्साइन। क्या कहते हैं, एक्साइन। द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एक्साइन, ठीक है। पॉलन ग्रेन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन। जो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनीन का। किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनीन का, स्पोरोपोलिनीन का बना होता है। स्पोरोपोलिनीन क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है जो इसको क्या करता है, बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे प्रोटेक्शन करता है, तो ये रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये, तो हाईली, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दो, हाई टेम्परेचर दे दो उसको, स्ट्रॉन्ग एसिड दे दो, एल्कली दे दो, इट कांट बी डिजेनरेट, ये टूटता ही नहीं है, ठीक है। तो इससे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलता है। और ये जो एक्साइन है ना, इसमें कुछ एपर्चर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एपर्चर्स। इसको हम लोग जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म पोर। और जर्म पोर एक ऐसा जगह होता है, ये याद रखने वाली चीज है। क्या भाई, जर्म पोर, ये जो जननिक छिद्र है ना, ये एक ऐसा जगह होता है जहां पर क्या अब्सेंट होता है, स्पोरोपोलिनीन। क्योंकि अभी मैंने कहा था ये बहुत ही हार्ड होता है, डिजेनरेट भी नहीं होता है, तो स्पोरोपोलिनीन इज अब्सेंट। जिस जगह पर एक्साइन में स्पोरोपोलिनीन अब्सेंट होगा उसी जगह को हम क्या कहेंगे, जर्मपोर कहेंगे। ऐसे भी डिफाइन करेंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटाइन। ये क्या है, इंटाइन। यही भाई साहब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। ये क्या है, वैक्यूल। ये क्या है, ये है वैक्यूल। और ये देखो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, एक टिपिकल पॉलन ग्रेन और मेल गैमेट। क्लियर हो गया, ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक्साइन है, ये इंटाइन है, ये लेयर क्या है, इंटाइन है। ये वाला लेयर क्या है बच्चों, इंटाइन है, ठीक है। उसके बाद ये क्या दिख रहा है, एक्साइन। ये जो झुकाव मुड़ाव अपर्चर्स है ना, ये क्या है, जर्मपोर है, जहाँ क्या नहीं पाया जाता है, स्पोरोपोलिनीन। और ये जो इंटाइन है ये किसका बना होता है, ये भी जान लो, ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज। पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बना पेक्टोसेलुलोज, राइट। उसके बाद हम आगे आते हैं, क्या कि न्यूक्लियस होता है, सिंगल यूनिसेलुलर है तो एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो ये है हमारा पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन क्या करता है पता है, पॉलन ग्रेन के पास 2 प्रकार से डेवलपमेंट होता है। एक प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पॉलिनेशन से पहले पॉलन ग्रेन का क्या डेवलपमेंट होता है, एक होता है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन क्या करता है, तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में कुछ खास काम नहीं होता है। पॉलन ग्रेन का क्या होता है, शेप बढ़ जाता है। शेप बढ़ने से क्या होता है, ये अगर पॉलन ग्रेन है तो मैंने ना अपने बच्चों को पढ़ाया हुआ है क्या, कि किसी भी सेल में डिवीजन होने से पहले उसका जो शेप है ना वो इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करा दो, ये लो इंक्रीज करा रही हूँ मैं। ये जब मैं इंक्रीज कराऊंगी ना, ये इंक्रीज करा दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाएगा बाबू, इस तरह से देखो, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। मतलब ये कैसे होता है माइटोसिस डिवीजन, ये वैक्यूल पुश करता है, किसको पुश करता है, न्यूक्लियस को पुश करता है। पुश करने के बाद न्यूक्लियस में कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर में 2 डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितने सेल्स का, 2। और दोनों ही अनइक्वल सेल्स होते हैं। दोनों कैसे सेल्स होते हैं, अनइक्वल सेल्स होते हैं। जो बड़ा वाला सेल होता है, लार्ज सेल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं, ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा वाला सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल।
ऐसे भी मैं दिखा सकती हूँ। ये देखो, ये वाला जो सेल हो जाएगा ना, ये बड़ा वाला जिसमें मैं साइटोप्लाज्म से दिखा रही हूँ, ये ट्यूब सेल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल है। और ये वाला सेल क्या है, ये ट्यूब सेल है या वेजिटेटिव सेल है। क्लियर हो गया। अभी ये ट्यूब सेल वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, इतना सा काम क्या हो गया भाई सब, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट हो गया। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, ये देखो, ये है स्टिग्मा, राइट, ये क्या है, स्टिग्मा है। ये जो पॉलन ग्रेन है ना, इसके पास दो दो डेवलपमेंट हो गया। अब चलो, अब हम पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन करा देंगे। जब पॉलिनेशन कराएंगे तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ आ जाएगा, बताओ मुझे। तो ये स्टिग्मा है मैम, क्या है मैम, ये बोलोगे मैम ये स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा। स्टिग्मा पर कौन आ जाएगा बताओ, ये पॉलन ग्रेन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ये पॉलन ग्रेन आ जाएगा। चलो ला देती हूँ मैं पॉलन ग्रेन को। ये पॉलन ग्रेन अब कहाँ आ गया बाबू, स्टिग्मा के अंदर में आ गया। अब दो सेल बन गया, ठीक है। एक ट्यूब सेल है, ये क्या है, ट्यूब सेल है, ये बड़ा वाला सेल है, ये ट्यूब सेल कहलाएगा। और ये छोटा वाला सेल क्या कहलाएगा, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। क्लियर हो गया। और ये क्या है, स्टिग्मा, क्या है ये, स्टिग्मा। चलिए, इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा भेंट करा दूं एक चीज से। जिस तरह से मैंने पॉलन ग्रेन से मिलाया आपको, उसी तरह से मैं मिलाती हूँ इम्ब्रासेक से। अब ये इम्ब्रासेक बनता कैसे है बाबू, तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। इसके बनने के लिए मैं एक अलग क्लास दिखाऊंगी आपको, लूंगी, जिसमें आपको ये मैं बताऊंगी ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलो, मैं अभी फिलहाल में आपको इम्ब्रासेक दिखाती हूँ। ये देखो, ये फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं ना इसको, ठीक है। ये क्या हो गया, ये देखो बन गया ये। चलो, यहाँ पे एक एपरेटस लगा होता है जिसको कहते हैं फिलीफॉर्म। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म। अब मैं आपको इसको बताती हूँ, ये क्या है, व्हाट आर दीज, दीज आर एंटीपोडल सेल्स, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स है। व्हाट इज दिस, दिस इज पोलर सेल्स या पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। व्हाट इज दिस, दिस इज एग सेल। क्या है ये, एग सेल है। और ये क्या है भाई, ये साइनर्जिड है। क्या है ये, साइनर्जिड सेल है। और ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, जो गाइड करता है, किसको गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को। किसको गाइड करता है ये, पॉलन ट्यूब को। ये कौन है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, ठीक है। ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। देखो, एग सेल और साइनर्जिड सेल को जो है ना, एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, एग एपरेटस। क्या बोलते हैं, एग एपरेटस, याद रखना है। एग एपरेटस कौन कहलाता है, एग सेल प्लस साइनर्जिड सेल। तो चलो, ये क्या है, ये दिख रहा है तुमको, ये क्या है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने न्यूक्लियस है इसमें, 8। ये आठों न्यूक्लिएट ना बेटा हैप्लॉइड है। ये क्या है, हैप्लॉइड है। इमरासाइक क्या है, फीमेल गैमेट है ना, तो ये हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, ठीक है। इसमें सेल कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, हम प्रीवियस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। चलो, फॉर्मेशन करा रही हूँ मैं, ठीक है, करा दिया मैंने फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाएगा, ओव्यूल। ये क्या है, यहाँ पे ओव्यूल है, ठीक है। और ये इम्ब्रायोसेक है। अब ये जो पॉलन ट्यूब है ना, ये क्या कैरी करेगा पता है, दो मेल गैमेट्स को, ठीक है। जेनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या करेगा, 2 न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, जो दो मेल सेल बना देगा। ये दो क्या करेगा, ये दो मेल गैमेट्स बनाएगा। ये यहाँ पे क्या बन गया बाबू, 2 मेल गैमेट्स। और जो ये ट्यूब सेल होते हैं ना, ये यहाँ पे आने के बाद डीजेनरेट कर जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि ट्यूब सेल का क्या काम होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन का काम होता है। और ये जो जनरेटिव सेल है, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अब ये एंट्री कैसे करेगा, तो ये 3 तरीके से एंट्री करेगा। चलो मैं दिखाती हूँ कैसे एंट्री करेगा। तो क्या है, एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन,
पॉलन ग्रेन की कहाँ करा रहे हैं, हम एंट्री करा रहे हैं, कहाँ पे, इनटू ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, 3 तरीके का एंट्री होगा, कितने तरीके का, 3 तरीका का। एक को हम क्या कहेंगे, पोरोगेमी, ठीक है, एक को कहेंगे मीजोगेमी, और एक को कहते हैं हम चिलाजोगेमी। ठीक है, क्या कहते हैं हम, चिलाजोगेमी। जब माइक्रोपाइल से एंट्री करता है, किधर से एंट्री, एंट्री थ्रू माइक्रोपाइल, किधर से एंट्री कर रहा है ये, माइक्रोपाइल से। ज्यादातर माइक्रोपाइल से ही करता है, याद रखोगे आप, ज्यादातर कहाँ से करता है, माइक्रोपाइल से। तो इसको हम क्या कहेंगे, पोरोगेमी। उसके बाद अगर एंट्री करे, एंट्री करे, एंट्री थ्रू किधर, इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट से एंट्री होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीजोगेमी। या यहाँ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू, कुकुरबीटा, कुकुरबीटा। ठीक है, या फिर एंट्री करे फ्यूनिकुलस से, एंट्री थ्रू, किससे एंट्री कर रहा है ये, किधर से घुस रहा है अंदर, फ्यूनिकुलस से घुस रहा है। इसका एग्जाम्पल पता है क्या हो जाएगा, पॉपुलस, प्लांट का नाम है। ठीक है, तो किसको बोलेंगे, इसको मीजोगेमी करूंगा। चिलाजोगेमी बहुत ही आसान है, अगर एंट्री मारेगा चलाजा की तरफ से, कहां से मारेगा भाई, एंट्री थ्रू चलाजा, किधर से, चलाजा से। तो ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है वो किधर से एंटर करता है, इस माइक्रोपाइल से अंदर करता है। किधर से करेगा ये, माइक्रोपाइल से। चलो माइक्रोपाइल से एंट्री कराती हूँ मैं इसका, ये देखो, ये एंट्री करेगा। इसका मतलब क्या है, ये क्या कंटेन करके लाएगा, मेल गैमेट को। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगी आपको ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। क्या पढ़ाऊंगी, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। तो ये देखो, ये हमारा बन गया इम्ब्रायोसेक। क्या बन गया, इम्ब्रायोसेक। इसके अंदर मैं बनाती हूँ पहले ये 2 साइनर्जिड, एक एग सेल। ठीक है, यहाँ पर आ गए क्या, फिलीफॉर्म। ठीक है, सेंटर पे आ गया तुम्हारा पोलर सेल, और ऊपर भाई साहब कौन रह रहे हैं, एंटीपोडल। ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक है, अभी देखो, ये हमने क्या देखा, माइक्रोपाइल से एंट्री मार रहा था, कौन मार रहा था एंट्री, कौन मार रहा था, मेल गैमेट। ठीक है, ये पहला मेल गैमेट है, और ये क्या है भाई साहब, दूसरा, या पहला दूसरा, जिसको भी मानना है आप मान सकते हो। ठीक है, चलो हम एंट्री कराते हैं। पहला वाला जो है ना, ये क्या करेगा, एंटर कर रहा है इस तरह से। ये पहले चेक चेक कर लेगा, ये मेरा अपना जात वात का है, स्पेसीज सेम वेम है तो एंट्री देगा। अदरवाइज ये रिजेक्ट भी करता है, अगर इसका स्पेसीज सेम नहीं हुआ ना तो ये फिलीफॉर्म क्या कर देगा, इसको बाय बाय करेगा। तो ये क्या करेगा, ये एंट्री मारेगा और चला आएगा एग सेल के पास। कहाँ चला आएगा, एग सेल के पास। ठीक है, ऑलरेडी एग सेल के पास एक एन है, हैप्लॉइड है, और एक हैप्लॉइड गैमेट आ रहा है। तो n प्लस n कितना बन गया, 2n। कौन सा प्रोसेस हो गया यहाँ पे, सिनगेमी। और जब 2n हुआ गया, 2n बन गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बताओ, ये डिप्लॉयड हो गया। जब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो क्या बोलते हो आप उसको, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। बाद में ना यही जायगोट डेवलप करके, क्या करके, डेवलप करके बच्चा क्या बना देता है, एम्ब्रायो, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार सिनगेमी हुआ। सिनगेमी की डिस्कवरी किसने की थी पता है, सिनगेमी भाई साहब, जो प्रोसेस है ना, इसका खोज किसने किया था, बर्गर नाम के एक व्यक्ति थे, स्ट्रासबर्गर। किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने, 1884 में। ठीक है, चलो अभी हम दूसरे मेल गैमेट के पास आते हैं। किसके पास आऊं, दूसरे मेल गैमेट पर। ये भाई साहब भी चल बुल कर क्या करेंगे, दूसरे फिल्म फॉर्म से होते 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 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या खेल होगा, एक एन इधर बैठा है, एक एन इधर बैठा है। ठीक है, ऑलरेडी 2 एन है, और एक ये ला रहा है ढोके, तो कितना एन हो गया, 3 एन हो गया, मतलब ट्रिप्लॉइड हो गया ये तो भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 था इसके पास, ये खुद ही डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और इसके पास एक एन और मिल गया, तो ये क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया। और ये है क्या, ये पोलर न्यूक्लियाई था। और जब पोलर न्यूक्लियाई है ना आपस में जुड़ जाता है ना, तो क्या बना देता है पता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। क्या बनाता है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बना देता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक है, इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई के अंदर में ये क्या हो गया, n प्लस n प्लस n, 3n, ट्रिप्लॉइड, मतलब 3 बार फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। यही क्या कहलाएगा बच्चा, ट्रिपल फ्यूजन। और जब इसके अंदर में ट्रिपल फ्यूजन होगा तो जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसको क्या बोलोगे आप पता है,
इसका नाम क्या होगा? बड़ा ही प्यारा नाम हो जाएगा इसका। चलो मैं दिखाती हूँ। पेन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बना देगा। कौन बनाएगा? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या बना देगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये पेन जो है वो, ये पेन, ये जब डेवलप करेगा ना, ये जब डेवलप करेगा ना तो पता है क्या बना देगा? एंडोस्पर्म, जो एनसीईआरटी में टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, है ना। तो एक चीज याद रखना हमेशा कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? जाइगोट से। और पेन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? एंडोस्पर्म से। इसी का मैं एक प्यारा सी चीज आपको बता देती हूँ, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये मैंने बता दिया पोलर न्यूक्लियाई। जब पोलर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करता है तो उसको हम सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये दोनों साइनर्जिड है, ये पिलीफॉर्म है, और ये क्या है? एग सेल है। ठीक है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इनसाइड द एग सेल, इनसाइड द एग सेल। कोई पूछेगा अगर कि फ्लावरिंग प्लांट के एम्ब्रायो सैक में जाइगोट का स्ट्रक्चर कहाँ बनता है, तो आप क्या बोलोगे? एग सेल के अंदर में। चलो मैं एक चीज, बड़ा ही प्यारा सा चीज बता दूं। क्या कि अभी मैंने कहा जाइगोट कहाँ बनता है? एम्ब्रायो सैक में। जब जाइगोट डेवलप करता है बच्चों, मतलब विभेदित करे, विभाजन करे, जो भी डेवलप करता है तो क्या बना देता है? एम्ब्रायो। ये याद रखना है आपको। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, जब पेन बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये डेवलप करेगा ना, ये डेवलप करेगा और मैच्योर होगा तो उसके बाद क्या बना देगा? ये बताओ। एंडोस्पर्म। ये क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इधर वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, जो ओव्यूल होता है ना, ये ओव्यूल भाई साहब अब डेवलप करके मैच्योर होकर क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये मैच्योर और कन्वर्ट कर जाता है, बताओ, सीड में। हम लोग जो सीड खाते हो ना, वो ओव्यूल ही खाते हो, मैच्योर ओव्यूल के खाते हो। लास्ट हम चलते हैं ओवरी पर। कहाँ चलते हैं? ओवरी पर। ओवरी जब मैच्योर होता है बच्चों तो क्या बना देता है? फ्रूट। ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा ट्रिपल फ्यूजन। तो क्या देखा आपने कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दो प्रोसेस। इस डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? डिस्कवरी किसने किया था? एस.जी. नवास्चीन नामक वैज्ञानिक ने। एस.जी. नवास्चीन। किसने किया था? एस.जी. नवास्चीन इन 1898। किस प्लांट में किया था ये भी मैं बता दूं, इन लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया, दो प्लांट था। ठीक है, इसी में इन्होंने क्या ढूंढा था सबसे पहले? डबल फर्टिलाइजेशन को। तो ये है क्या? सिनगेमी। ठीक है, प्लस क्या? ट्रिपल फ्यूजन। और मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि सिनगेमी किसको बोलते हैं और ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? जब दूसरा मेल गैमेट जो किसके द्वारा बना? पॉलन ग्रेन के द्वारा, वो कहाँ फ्यूज हो रहा है? पॉलर सेल्स में जाके, तो क्या बना देगा? PEN, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, पेन बनाएगा, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे, जो बाद में मैच्योर होकर क्या बना देगा? बताओ बताओ। एंडोस्पर्म बनाएगा। और क्या चल गया ये? चलो, और ये क्या है? सिनगेमी है। ठीक है, सिनगेमी तो बहुत ही आसान है। क्या भाई साहब? एक मेल गैमेट मिलेगा, मेल गैमेट मिलेगा और जाएगा, जाएगा और किससे मिल लेगा ये भाई साहब? एक सेल से। ठीक है, क्या बना देगा? जाइगोट बनाएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? सिनगेमी। और इसमें क्या बोले? जो दूसरा, मतलब अनदर मेल गैमेट है, अनदर मेल गैमेट जो दूसरा वाला है, वो क्या करेगा? टहलना मार के जाएगा। किससे मिलेगा बताओ तो? पोलर सेल, जो सेंट्रल में सेल में पाया जाता है, या पोलर न्यूक्लियाई जो भी बोलोगे। हाँ, उसके साथ ये क्या करेगा? फ्यूज करेगा और क्या बना देगा? बताओ। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्या बनाएगा? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, जो 3N कहलाता है। उसको हम कहेंगे क्या बालकों? पेन। कलम वाला पेन नहीं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वाला पेन। चलो आज के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू। मेरे चैनल को बहुत सारा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जमीन और आसमान दोनों ही आप हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसी तरह मैम को आप कमेंट्स करते रहे, ताकि मैम अपना नया नया वीडियो लेकर आपके लिए आती रहेंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।